आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन कितना, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम रेस्पायर करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए। तो यहाँ हमें ऑप्शंस में 36, 32, 30 और 28 दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम अपने सारे के सारे जितने भी एटीपी बन रहे हैं, एनएडीपी बन रहे हैं, उनका यहाँ पर एक समरी अकाउंट बना लेंगे। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला काम होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना ग्लाइकोलिसिस के सहारे। तो ग्लाइकोलिसिस हो रही है यहाँ पर। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज हमारा 10 स्टेप्स में टूटता है, क्या बनाता है, 2 पायरुवेट। ठीक है। अब इस बीच क्या होता है, इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एक तो हमारा 2 एटीपी का नेट गेन होता है। नेट गेन 2 एटीपी कैसे, 2 एटीपी सबसे पहले यहाँ यूज होता है और 4 एटीपी बाद में बनते हैं इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस के। तो 4 - 2 क्या हुआ, 2 एटीपी। तो 2 एटीपी यहाँ बन गए। दूसरा, यहाँ पर 2 एनएडी हमारे रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, 2 NaDH। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में एक तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं ऐसे। तो देखिए, हमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या मिल रहा है, 2 एटीपी मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, 2 NaDH मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे इसके बाद क्या आएगी, एक लिंक रिएक्शन आएगी। लिंक रिएक्शन कैसी, अब पायरुवेट को आगे जब क्रेब्स साइकिल में जाना है तो उससे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना है तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम एक 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन कम होगा। एक कार्बन कम होने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इसके सारे एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक NAD रिड्यूस होके NaDH बना देता है। तो ये एक पायरुवेट की बात हो रही है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 पायरुवेट बनेंगे और 2 के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो एक ग्लूकोज के लिए यहाँ पर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 NaDH बन जाएंगे। तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें 2 NaDH मिल रहे हैं। अब हम आगे की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में हमें पता है 3 ऐसे स्टेप्स आते हैं जिसमें हमारा NAD किस में कन्वर्ट होता है, NaDH में, यानी कि रिड्यूस होता है। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और हमें ये पता है क्रेब्स साइकिल चलती है एक पायरुवेट के लिए, यानी कि अगर हमें ग्लूकोज के लिए देखना है तो हमें इस साइकिल को 2 बार चलाना होगा। तो हम हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। पहले बात कर लेते हैं एक पायरुवेट के लिए क्या क्या मिल रहा है। तो 3 NAD हमारे रिड्यूस होकर 3 NaDH बनाते हैं। एक FAD हमारा रिड्यूस होके क्या बनाता है, FADH बनाता है। और इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट जब बनता है तो एक GTP बनता है। ये जो GTP है ये हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से बना है, यानी कि GDP यानी कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। और क्या हुआ, ऐड यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये GTP बना, कब, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने के टाइम पर। तो ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो GTP बन गया और GTP इक्विवेलेंट किसके होता है, ATP के। तो हम इसे ATP ही मान लेंगे। बात कर लेते हैं अब क्रेब्स साइकिल में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 साइकिल्स चल रही हैं हमारे क्रेब्स साइकिल की, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्रेब्स साइकिल में हमें एक तो 2 GTP मिलेंगे, फिर 3 × 2 यानी कि 6 NAD मिलेंगे, NaDH मिलेंगे, और 1 × 2 यानी कि हमें 2 FADH मिलेंगे। अब ये NaDH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन्स पास किसे करेंगे, ETS को, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में और उससे प्रोटॉन्स हमारे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो ATP सिंथेज यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है उसके थ्रू शटल मतलब कि एकदम से पास ऑन हो जाएंगे हमारे कहाँ, मैट्रिक्स के तरफ हो जाएंगे।
तो मैट्रिक्स की तरफ जाने में यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट सेट जो हुआ था वो यहाँ ब्रेक हो रहा है, उसकी वजह से एक एनर्जी बन रही है। वो एनर्जी हमारी काफ़ी होती है, एडीपी प्लस हमारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहाँ पर इसको कपल करा दिया गया है और ये हमारा बना देता है एटीपी। तो ईटीएस में एटीपी बनती है इनके सहारे। तो एक NADH हमारा इतने एनर्जी बना लेता है कि हमारे 3 एटीपी बन जाए। और अगर हम बात करें यहाँ पर FADH की, तो ये इतनी एनर्जी बना लेता है कि हमारे 2 एटीपी बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर से, ये हमारे पास कन्वर्जन टेबल बन गई है। तो यहाँ पर हम 1 into 2 करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, NADH 2 है तो 1 से जब 3 बन रहा है तो 2 से 6 बनेंगे, तो 6 ATP यहाँ बने। इसके बाद यहाँ पर भी 6 ATP बने। GTP हमारे इज इक्वल्स टू 2 ATP यहाँ पर। फिर इसके बाद NAD यहाँ पर 6 है तो 6 into 3 कितने हो गए, 18 ATP यहाँ बने। और फिर FADH यहाँ पे 2 है तो 2 से 4 ATP बन गए। इनको अगर हम टोटल करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, हमारे पास टोटल आएगा 4 + 18 + 2 + 6 + 6 + 2 कितना हुआ, 38 ATP। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर कहीं भी हमें 38 नहीं दिया है, क्लोजेस्ट हमारे पास 36 है। तो देखिए जो हमारा ये वाला सिस्टम है 38 ATP, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में है जहाँ पर हमारा जो ATP बन रहा है वो कंजर्व हो रहा है, यानी कि कहीं और यूज नहीं हो रहा है। पर अगर हम अपनी नेचुरल सिस्टम में देखें, बॉडी में देखें, तो 2 ATP यहाँ पर शटल के रूप में यूज हो जाते हैं, यानी कि शटल के थ्रू पास ऑन हो जाते हैं, जैसे कि हेक्सॉस मोनोफॉस्फेट पाथवे जो होती है, HMP पाथवे होती है। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, हमारी जो है HMP शटल या HMP पाथवे हो गया, PPP पाथवे भी इसे कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो बेसिकली इस वाली शटल के थ्रू हमारा जो 2 ATP है वो यहाँ से यूज हो जाते हैं और इसका काम होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करना और फैटी एसिड सिंथेसाइज करना। तो इन सब कामों में 2 ATP यूज हो जाते हैं। तो 38 - 2 क्या बचता है, हमारे पास 36 ATP। तो हिसाब हमारा यहाँ पर क्लियर है, हमारा आंसर हो जाएगा A 36 ATP। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।